बुद्ध कहते हैं जिसके चित्त में राग नहीं। राग का अर्थ है जिसने ये ख्याल छोड़ दिया कि दूसरे से सुख मिलेगा, जो जाग गया और जिसने समझा कि सुख किसी से भी नहीं मिल सकता। एक ही भ्रांति है, कहो इसे संसार, कि दूसरे से सुख मिल सकता है। पत्नी से या पिता से या भाई से या बेटे से या मित्र से या धन से या मकान से या पद से दूसरे से सुख मिल सकता है तो राग पैदा होता है। स्वाभाविक, जिससे सुख मिल सकता है उसे हम गंवाना ना चाहेंगे। जिससे सुख मिल सकता है उसे हम बचाना चाहेंगे। जिससे सुख मिल सकता है वो कहीं दूर न चला जाए, कहीं कोई और उस पर कब्जा न कर ले। तो पत्नी डरी है कि पति कहीं किसी और स्त्री की तरफ न देख ले। पति डरा है कि पत्नी कहीं किसी और में सुख न हो जाए, क्योंकि इसी से तो सुख की आशा है। वो सुख कहीं और कोई दूसरा न ले ले। लेकिन सुख कभी किसी दूसरे से मिला? किसी ने भी कभी कहा कि दूसरे से सुख मिला? आशा और आशा और आशा, आशा कभी भरती नहीं। किसने तुम्हें आश्वासन दिया है कि दूसरे से सुख मिल सकेगा? और दूसरा जब तुम्हारे पास आता है तो ध्यान रखना, वो अपने सुख की तलाश में तुम्हारे पास आया है। तुम अपने सुख की तलाश में उसके पास गए हो। न उसको प्रयोजन हो तुम्हारे सुख से, न तुमको प्रयोजन हो उसके सुख से। मिलेगा कैसे? प्रयोजन ही नहीं है। पत्नी तुम्हारे पास है इसलिए नहीं कि तुम्हें सुख दे। तुम पत्नी के पास हो इसलिए नहीं कि तुम उसे सुख दो। उपनिषद कहते हैं कौन पत्नी को पत्नी के लिए प्रेम करता? पत्नी के लिए कोई प्रेम नहीं करता, अपने लिए प्रेम करता। कौन पति को पति के लिए प्रेम करता? अपने लिए प्रेम करता। सुख की आकांक्षा अपने लिए। और इसलिए अगर ऐसा भी हो जाए कि तुम्हें लगे कि दूसरे को दुख दे के सुख मिलेगा तो भी तुम तैयार हो। और यही होता है, सोचते हैं दूसरे से सुख मिलेगा, लेकिन हम भी दूसरे को दुख ही दे पाते हैं, दूसरा भी हमें दुख दे पाता है। जिसने इस सत्य को देख लिया वो संन्यास्त हो गया। संन्यास का क्या अर्थ है? जिसने इस सत्य को देख लिया कि दूसरे से सुख न मिलेगा, उसने अपनी दिशा मोड़ ली। वो भीतर घर की तलाश में लग गया, अपने भीतर खोजने लगा कि बाहर तो सुख न मिलेगा, अब भीतर खोज लूं। शायद जो बाहर नहीं है वो भीतर हो, और जिन्होंने भी भीतर झांका वो कभी खाली हाथ वापस न लौटे। उनके प्राण भर गए, उनके प्राण इतने भर गए कि उन्हें खुद ही न मिला, उन्होंने लुटाया, उन्होंने बांटा भी। कुछ ऐसा खजाना मिला कि बांटने से बहता था। कबीर ने कहा दोनों हाथ उलीचिए। जब सुख मिल जाए तो दोनों हाथ उलीचिए, क्योंकि जितना उलीचो उतना ही बढ़ता चला जाता है। जैसे कुएं से पानी खींचते जाओ, झरने और नया पानी ले आते, पुराना चला जाता है, नया आ जाता है। जिसको सुख मिल गया उसे ये राज भी पता चल गया कि बांटो, क्योंकि अगर संभालोगे तो पुराना ही समता रहेगा, नया नया ना आ सकेगा। लुटाओ ताकि तुम रोज नए होते चले जाओ। छोटा छोटा कुआं भी छोटा थोड़ी है, आनंद सागर से जोड़ा है। भीतर से झरनों के रास्ते, इधर खाली कर उधर बढ़ता चला जाता है। तुम आत्मा ही थोड़ी हो परमात्मा की। तुम छोटे कुएं ही थोड़ी हो सागर की। सागर ही छोटे से कुएं में से झांक रहा है। छोटा कुआं एक खिड़की जिससे सागर झांका, तुम भी एक खिड़की हो जिससे परमात्मा झांका। एक बार अपनी सुध आ जाए, एक बार ये ख्याल आ जाए कि मेरा सुख मुझ में, तो राग समाप्त। जिस चित्त में राग नहीं, अर्थात जिसने जान लिया कि सुख मेरा भीतर, इसलिए जिसके चित्त में द्वेष भी नहीं, स्वभावतः जब दूसरे से सुख मिलता ही नहीं तो कैसी शिकायत, कैसा शिकवा कि दूसरे से दुख मिला। ये बात ही फिजूल हो गई। सुख का ख्याल था, कोई दुख का ख्याल बनता।
जिससे तुम जितनी ज्यादा अपेक्षा रखते हो उससे उतना दुख मिलता है। लोग उससे पूछते हैं कि पति पत्नी एक दूसरे के कारण इतने दुखी जो तुम उससे कहते हो वो संबंध ऐसा है जहां सबसे ज्यादा अपेक्षा है। इसलिए जितनी अपेक्षा उतना माथा में दुख होगा, क्योंकि इतनी असफलता हाथ लगी। राह पर चलता आदमी अचानक तुम्हारे पास से गुजर जाता है, उससे दुख नहीं मिलता। मिलने का कोई कारण नहीं, अजनबी है, अपेक्षा ही कभी नहीं की थी। और अगर अजनबी मुस्कुरा के देखते तो अच्छा लगता है। तुम्हारी पत्नी मुस्कुराते देखे, पति मुस्कुराते देखे तो भी कुछ अच्छा नहीं लगता। लगता है जब कोई जालसाजी। पत्नी मुस्कुरा रही है मतलब कहीं बाजार में साड़ी देखाई या कहीं गहने देख लिए या कोई नया उपद्रव। क्योंकि सस्ता नहीं है मुस्कुराना, कोई मुफ्त नहीं मुस्कुराता। जहां संबंध है वहां लोग मतलब से मुस्कुराते। पति अगर आज ज्यादा प्रसन्न घर आ गया है, फूल ले आया है, मिठाई ले आया, पत्नी संदिग्ध हो जा कि जरूर कुछ दाल मुंह काला। किसी स्त्री को बहुत गौर से देख लिया होगा प्रायश्चित कर रहा, नहीं तो कभी घर को ये ढंग लेते आता। जिनसे जितनी अपेक्षा है उनसे उतना ही दुख मिलता है। जितनी अपेक्षा उतनी ही टूटती। जितना बड़ा भवन बनाओगे पास के तत्वों का उतना ही पीड़ा, क्योंकि गिरेगा उतना श्रम, उतनी शक्ति, उतनी अभीतसम के इंद्रधनुष सब टूट जाएगी। सब जमीन पर रोंदे हुए पड़े होंगे, उतनी ही पीड़ा होगी। अजनबी से दुख नहीं मिलता, अपरिचित से दुख नहीं मिलता, क्योंकि अपेक्षा जरूरी है। लेकिन अगर तुम अपेक्षा ही छोड़ दो तो तुम्हें क्या कोई दुख दे सकेगा? इसे बहुत सोचना, इस पर मून करना, ध्यान करना। अगर तुम अपेक्षा छोड़ दो, कोई मांग ना रहे, क्योंकि तुम जाकर के मिलना किसी से कुछ, तो तुम अचानक पाओगे तुम्हारे जीवन से दुख विसर्जित हो गए। कोई दुख नहीं देता, सुख न मांगे तो कोई दुख नहीं देता। तो सुख नहीं मांगते, कोई दुख नहीं देता। न बाहर से सुख आता है न दुख आता। पहली बार तुम अपने में रमना शुरू होते हो, क्योंकि बाहर नजर रखने की कोई जरूरत ही ना रही। जहां से कुछ मिलना ही नहीं, जहां खदान थी नहीं, सिर्फ धोखा था, आभास था। तुम आंख बंद करिए थे, इसलिए बुद्ध पुरुषों की आंख बंद। वो जो बंद आंख है, ध्यान करते बुद्ध की या महावीर, वो इस बात की पर केवल कि अब बाहर देखने योग्य कुछ भी ना रहा। जब पाने योग्य ना रहा तो देखने योग्य क्या रहा? देखते थे क्योंकि पाना था, पाने का रस लगन था तो गौर से देखते थे। जो पाना हो वही आदमी देखता है। जब पाने की भ्रांति ही टूट गई तो आदमी आंख बंद कर लेता है। क्या ना, जितनी आंख बंद हो जाती, पलक अपने आंख बंद, फिर आंख को व्यर्थी दुखाना क्या, फिर आंख को व्यर्थी खोल के परेशान क्या कर रहा है? और ये दृष्टि पर पलक का गिर जाना, यही भीतर दृष्टि का पैदा होता है। जिसके चित्त में राग नहीं, और इसलिए जिसके चित्त में द्वेष नहीं, जो पाप पुण्य से मुक्त, उस जागृत पुरुष को भय नहीं। पाप और पुण्य वे भी बाहर से ही जुड़े हैं, जैसे सुख और दुख। इसे थोड़ा समझना, ये और भी सूक्ष्म और भी जटिल। ये तो बहुत लोग तुम्हें समझाते में जाएंगे कि सब दुख बाहर से मिलते नहीं, सिर्फ तुम्हारे ख्याल में। लेकिन जो लोग तुम्हें समझाते हैं बाहर से सुख न मिलेगा,
और इसलिए बाहर से दुख भी नहीं मिलता। बेटी तुमसे कहते हैं पुण्य करो पाप न करो। शायद बेटी समझे वो कि समझे होते तो दूसरी बात भी बाहर से ही जुड़ी। क्या है दूसरी बात? वो पहले की ही दूसरा पहलू। पहला है दूसरे से मुझे सुख मिल सकता है, मिलता है दुख, इसलिए राग बनता हूं और द्वेष खुलता है। बोता राग के बीच हूं, फसल द्वेष की काटता हूं। चाहता हूं राग, हाथ में आता है द्वेष। तरफड़ाता हूं जिससे बुझने का कोई मछली को सागर के बाहर कर दे। कट पे तरफ रहा है, ऐसा आदमी तरफड़ाता है। फिर पाप पुण्य क्या है? पाप पुण्य इसका ही दूसरा पहलू है। पुण्य का अर्थ है मैं दूसरे को सुख दे सकता हूं, पाप का अर्थ है मैं दूसरे को दुख दे सकता हूं। तो समझ में आ जाएगा, दूसरे से सुख मिल सकता है ये, और मैं दूसरे को सुख दे सकता हूं, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हुए। दूसरा मुझे दुख देता है ये, और मैं दूसरे को दुख दे सकता हूँ, ये भी उसी बात का पहलू हुआ। इसलिए उतने सूत्र ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, कहा है कि जिसके चित्त में न राग रहा न द्वेष, जो पाप करने से मुक्त है। क्योंकि जब ये नहीं समझ में आ गया कि कोई मुझे सुख नहीं दे सकता, तो ये भ्रांति अब कौन पालेगा कि मैं किसी को सुख दे सकूं? तो कैसा तू? फिर ये भ्रांति भी कौन पालेगा कि मैंने किसी को पाप किया, किसी को दुख दिया? ये भ्रांति दी गई। सुख दुख के जाते ही, राग द्वेष के जाते ही पाप पुण्य भी चला जाता है। पाप पुण्य सुख और दुख के ही सूक्ष्म रूप है। इसलिए तो धर्म गुरु में से कहते कि जो पुण्य करेगा वो स्वर्ग जाएगा। स्वर्ग यानी सुख। तुम्हें चाहे इसे कभी ठीक ठीक न देखा, और धर्म गुरु कहते जब पाप करेगा वो नर्क जाएगा। नर्क यानी दुख। अगर पुण्य का परिणाम स्वर्ग है और पाप का परिणाम नरक है, तो एक बात साफ है कि पापों में सुख दुख से ही जुड़े। जब सुख दुख ही खो गया तो पाप पुण्य भी खो जाता। ध्यान रखना, दुनिया में दो तरह के भयभीत लोग हैं। जिनको तुम अधार्मिक कहते हो वो डरे कि कहीं दूसरा दुख ना दे दे, और जिनको तुम धार्मिक कहते हो वो डरे हैं कि कहीं मुझसे किसी दूसरे को दुख ना हो जाए। जिनको तुम अधार्मिक कहते हो वो डरे हैं कि कहीं ऐसा न हो कि मैं दूसरे से सुख लेने में चूक जाऊं, और जिनको तुम धार्मिक कहते हो वो डरे कहीं ऐसा न हो कि मैं दूसरे को सुख देने से चूक जाऊं। तुम्हारे धार्मिक और अधार्मिक नहीं, एक दूसरे की तरफ पीठ किए खड़े होंगे, लेकिन एक ही तल पर खड़े। तल का कोई भेद नहीं। कोई तुम्हारा धार्मिक अधार्मिक से ऊंचे तल पर नहीं, किसी और दूसरी दुनिया में नहीं। वो दौरे गम की ऐबे खुशी दोनों एक है। दो उजस्तनी है, खिजल क्या बाहर। चाहे पतझड़ हो चाहे बसंत, दोनों ही छुट्टी। अभी है अभी नहीं हो जाएगी। दो पानी के बुलबुले, दोनों ही चुरबंगुर है। दोनों में कुछ चुनने जैसा नहीं है, क्योंकि अगर तुमने बाहर को चुना तो ध्यान रखना, अगर तुमने वसंत को चुना तो पतझड़ को भी चुन लिया। फिर बसंत में अगर सुख माना तो पतझड़ में दुख कौन मानेगा? एक महिला मेरे पास लाई गई, रोती थी, छाती पीटती थी, पति उसके चिल बसे। वो कहने लगी मुझे किसी तरह शांत बना दे, समझा, किसी तरह मुझे मेरे दुख के बाहर निकाले। मैंने उससे कहा सुख तूने लिया, माना कि सुख था, अब दुख कौन भोगे? तू बहुत होशियारी की बात कर रही।
पति के होने का सुख तू कभी मेरे पास नहीं आई कि मुझे सुख से बचाएं, जगाएं। ये मैं सुख में डूबी जा रही, तू कभी आई ही नहीं इस रास्ते पर। लोग जब दुख में होते तभी मंदिर की तरफ जाते, और जो सुख में जाता है वही समझ पाता है। दुख में जाकर तुम समझ न पाओ, क्योंकि दुख छाया है, मूल नहीं। मूल तो जा चुका, छाया गुजर रही है। छाया को कैसे रोका जा सकता? मैंने उस महिला को कहा, तू रो ही ले, अब दुख को भी बो ही ले, क्योंकि भ्रांति दुख की नहीं है, भ्रांति सुख की है। सुख मिल सकता है तो फिर दुख भी मिलेगा। बसंत से मोह लगाया तो पतझड़ में रो उठे, जवानी में खुश हुए, बुढ़ापे में रो गए, पल में प्रसन्न हुए तो फिर वह दुख होकर कोई दूसरा रोएगा तुम्हारी। मुस्कुराए कौन तो आंसू भी तुम्हें ही थामने पड़े। और दोनों एक जैसे हैं, ऐसा जिसने जान लिया, क्योंकि दोनों का स्वभाव छलबगुल है, पानी के बबूले जैसे। ध्यान रखना है, ये जानना सुख में होना चाहिए, दुख में नहीं। दुख में तो बहुत पुकारते हैं परमात्मा, और फिर सोचते हैं शायद उस तक आवाज नहीं पहुंचती। दुख में पुकारने की बात ही गलत है। जब तुमने सुख में न पुकारा तो तुम गलत मौके पर पुकार रहे। जब तुम्हारे पास कंठ था और तुम पुकार सकते थे तब न पुकारा। अब जब कंठ अवरुद्ध हो गया है तब पुकार रहे। अब पुकार निकलती ही नहीं। ऐसा नहीं कि परमात्मा नहीं सुनता है, दुख में पुकार निकलती ही नहीं। दुख तो अनिवार्य हो गया अगर सुख में न जागे, और सुख को गुजर जाने किया तो छाया को भी गुजर जाने दे। मेरे देखे जो सुख में जागता है वही जागता है। जो दुख में जागने की कोशिश करता है वो तो साधारण कोशिश सभी करते हैं। हर आदमी दुख से मुक्त होना चाहता है। ऐसा आदमी तुम पा सकते हो जो दुख से मुक्त नहीं होना चाहता, लेकिन इससे सफलता नहीं मिलती। नहीं तो सभी लोग तो गए थे। लेकिन जो सुख से मुक्त होना चाहता है वो कक्षण मुक्त हो जाता है, लेकिन सुख से कोई मुक्त नहीं होना चाहता। यही आदमी की विडंबना है। दुख से तुम मुक्त होना चाहते हो लेकिन वहां से मार्ग नहीं। सुख से तुम मुक्त होना नहीं चाहते, वहां से मार्ग है। दीवार से तुम निकलना चाहते हो, द्वार से तुम निकलना नहीं चाहते। जब दीवार सामने आ जाती तब तुम सिर पीटने लगते हो कि मुझे बाहर निकलने दो। जब द्वार सामने आता है तब तुम कहते हो अभी चलते क्या, आने दो दीवार को, फिर निकलेंगे। ध्यान, जो सुख में सन्यासी हुआ वही हुआ। तेंग तेंग पूंजी उन्होंने ही छोड़ा जिन्होंने भोग में छोड़ा। पत्नी मर गई इसलिए तुम सन्यासी हो गए, दिवाला निकल गया इसलिए सन्यासी हो गए, नौकरी न लगी इसलिए सन्यासी हो गए, चुनाव हार गए इसलिए सन्यासी हो गए। तो तुम्हारा सन्यास हारे हुए का सन्यास है। इस सन्यास में कोई प्राण नहीं। लोग कहते हैं हारे को हरिनाम। हारे को हरिनाम? हारे हुए को तो कोई हरि का नाम नहीं हो सकता। जी स्मरण डरना बड़ा मुश्किल है कि जीत बड़ी बेबसी लाती। जीत में तुम ऐसे अकड़ जाते हो। जगत परमात्मा खुद दिया है, तुम फिर को दियो, आगे बढ़ो। अभी फुर्सत नहीं। और मैं तुमसे कहता हूँ परमात्मा आया है क्योंकि जीत में द्वार सामने होता है, लेकिन तुम अंधे हो।